नमस्कार। सभी उपस्थित साहित्यकारों को मेरा प्रणाम और आज के पलायन पर मेरी लघु कथा पेश करती हूँ। आज 10वां दिन था। किरण ने कारखाने को बंद किए हुए। लॉकडाउन के कारण कारखाने के कारीगर भी बहुत परेशान थे। किरण ने सबको बहुत समझाया, बाहर कोई व्यवस्था नहीं है, तुम लोगों को यहीं रहना है, तभी कोरोना से बच पाओगे। गांव जाओगे भी कैसे? कोई साधन नहीं है। तुम लोग जब तक यहाँ रहोगे मेरी जवाबदारी है खाना वगैरह देने की। एक बार बाहर गए मेरी कोई जवाबदारी नहीं। मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? पर कोई सुन नहीं रहा था। 2 घंटे मीटिंग लेकर, सबको सैनिटाइज मास्क देकर, सारे निर्देश अच्छे से समझाकर बस घर आकर बैठी ही थी कि कारखाने से फ़ोन आता है, मैडम 6 लोग भाग गए। जो पलायन कर गए उन्हें जाने दो, पर तुम लोग बाहर मत जाना, और जो लोग आए, यदि वो लोग आते हैं तो अब वापस नहीं लेना, क्योंकि तुम्हें भी बीमार पड़ने का खतरा हो सकता है। ठीक है मैम साहब। किरण ने नौकरानी को आवाज़ दी, बेटा चाय पिला। कितना समझा कर आई थी, पर सुनते ही नहीं है। कुछ हो जाएगा तो लोग मुझे ही बुरा भला कहेंगे। चाय का पहला घूंट पिया ही था कि फ़ोन बज उठा। नौकरानी ने फ़ोन उठाया। मैडम आपसे बात करनी है। किरण ने फ़ोन लेकर कहा, अब क्या हुआ? मैडम मैं सोनू बोल रहा हूँ, बाकी लोग भी भाग गए, अब हम 4 ही बचे हैं। हमें डर लग रहा है यहाँ अकेले में। ये लोग भी चले जाएंगे तो मैं नहीं रह पाऊँगा। डरो मत, यदि सब पलायन कर गए तो तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें घर पर ले आऊँगी। यहाँ रहना, घर का काम करना, पगार मिलेगी। ठीक है मैडम, तो अभी आकर ले लो मुझे, मैं आपके घर पर ही रहूँगा, सब काम करूँगा। उन लोगों से बात कराओ। सोनू ने कहा, मैडम आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। एक मजदूर ने फ़ोन उठाया, मैडम बात यह है कि एक ट्रक की व्यवस्था हो गई है, हमारे गांव के सब लोग जा रहे हैं, तो हम तो अब रुकेंगे नहीं। यहाँ मरने से अच्छा है अपने गांव में मरें। माँ बाप बीवी बच्चों के साथ तो रह लेंगे। जब तक ठीक हो जाएगा, जब सब ठीक हो जाएगा, आप बुलाएंगी तो आ जाएंगे, नहीं तो वहीं रहेगा। पेट के लिए गांव से पलायन कर यहाँ आए थे, अब अपने बच्चों के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप अब हमें उपदेश मत देना, हम कुछ सुनने के मूड में नहीं हैं। सब लोग चले गए हैं, हम 4 ही बचे हैं। सोनू को समझाया हमारे साथ चल, पर वो कहता है कि मैं मैडम की बात मानूंगा, वो सही कह रही हैं, तो आप उसका ख्याल रखना। जय राम जी की। और सोनू को फ़ोन दे दिया। सोनू, मैडम ये लोग कपड़े बांधकर अभी निकल रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? कहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। किरण ने चाय वैसे ही छोड़ी, वह कारखाने जाने के लिए गाड़ी निकाली। वो तो अच्छा है जो कारखाना घर के पास ही है, वरना। किरण कारखाने पहुंची तो सब कारीगर पलायन कर चुके थे, सिर्फ सोनू रोते हुए बैठा था। सोनू के माँ बाप नहीं थे, सौतेली माँ बहुत मारती थी, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था, नहीं तो वह भी पलायन कर गया होता। खैर, किरण ने दिमाग को झटका और सोनू को बोली, चलो कपड़े ले लो और कारखाने को अच्छे से बंद करो। या बताओ, घर जाकर तो भागने की नहीं सोचेगा? नहीं तो अभी जा। नहीं मालकिन, मैंने सुबह न्यूज़ देखी है, बाहर बहुत बुरा हाल है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास रहूंगा, मुझे बेमौत नहीं मरना है। किरण ने आकाश की तरफ देख लंबी सांस ले बोली, शुक्र है सुबह की बातों का किसी को तो असर हुआ। मैंने एक ही सुरक्षा तो कर ली, सुकून तो रहेगा। मैंने एक इंसान को पलायन करने से रोका ही नहीं, उसका जीवन भी बचाया। नमस्कार, जय हिंद।